इंडेक्स हैवी वेट जो स्टॉक्स हैं उसमें ऑफ कोर्स ईएनपी स्टॉक्स, ऑयल एंड गैस के और बैंक्स वो बड़ा रोल प्ले करेंगे। तो हमने देखा भी है कि जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था फ्राइडे को, उसमें फाइनली ईएनपी स्टॉक्स में थोड़ी तेज़ी नज़र आई। पीपीएल अगर मैं ख़ास तौर से बात करूं आपसे, आई थिंक उसकी क्लोजिंग आई थिंक अच्छे लेवल पे हुई है। तो अब ये बताइए कि पीपीएल के चार्ट्स क्या दिखा रहे हैं। बिल्कुल। आई थिंक पीपीएल की जो क्लोजिंग थी वीक ऑन वीक बेसिस पे वो काफी बेहतर रही है, और खासतौर पे जो आज की जो ट्रेडिंग थी इसमें इट वाज आल्सो बैक्ड बाय गुड वॉल्यूम्स। इसकी एक शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन थी बिलो दिस डॉटेड ट्रेंड लाइन सिंस एंड ऑफ सितंबर। उसको इसने ब्रेक करा है आज की क्लोजिंग के साथ एट 188। गोइंग फॉरवर्ड इसमें ये व्यू है कि हमने देखा है कि सिंस इट मेड अ लो ऑफ अराउंड 130 ऑन 9th ऑफ मई 2025, हमने इसके अंदर एक इम्पल्स वेव देखी है ओवरऑल तेजी की, जिसकी इंटरनल 1 2 3 4 हमने देखी थी रिसेंटली, और फिर अब ये फिफ्थ में एंटर हुआ है। तो फिफ्थ वेव का जो इनिशियल टारगेट होता है वैसे तो वो 214 के लेवल्स के करीब होता है, होगा, जो कि थर्ड वेव का टॉप होता है। ये इनिशियल टारगेट्स होंगे। तो ऑल इन ऑल ओवरऑल व्यू पे ये है। शॉर्ट टर्म में हम ये देख सकते हैं फॉर ट्रेडर्स कि अगर कोई भी डिप आता है टुवर्ड्स 188 के लेवल्स, तो इट कैन एक्ट एज एन एक्यूमुलेशन अपॉर्चुनिटी, जहां पे ये अपनी शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन को रीटेस्ट करेगा। एंड टुवर्ड्स द अपसाइड अब ये देखेंगे कि जो इसके रीसेंट हाई से एट 200 दे विल एक्ट एज इनिशियल रेजिस्टेंस लेवल। 200 के लेवल अगर ब्रेक होते हैं तो वी कैन सी सम एग्रेशन इन इट, और फिर जो हमारे अगले टारगेट्स होंगे वो अगेन एज वी मेंशन्ड इसका राइजिंग वेज का, ये इसकी जो ओवरऑल ट्रेंड लाइन है उसका टॉप रहेगा, और इसके जो फिफ्थ वेव की इनिशियल टारगेट्स हमने डिस्कस करे वो रह सकते हैं।